कहा कि इलेक्शंस जब भी अनाउंस होते हैं तभी मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, और इस बार तो काफी बड़े स्टेट्स है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इस इवेंट को बहुत कीनली वॉच करेगी, और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली मार्केट्स इसको नेगेटिवली लेगी, और हो सकता है कि मार्केट्स में मार्च 10 को जो फाइनल नंबर्स आने वाले हैं उसके बाद एक अच्छा बड़ा सा करेक्शन आए। 90% चांसेस मार्केट ये लेके चल रहा है कि बीजेपी ही अपने सारे स्टेट्स में आएगी। इनफैक्ट पंजाब में भी वो अपना पोजीशन कंसोलिडेट करके यहाँ पे डोमिनेंस करेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क एपिटाइट वाले नहीं है, इनको डेफिनेटली अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ बजट के बाद ये इलेक्शंस का जो इवेंट होगा वो बहुत ही बड़ा इवेंट होगा, और ये मार्केट्स को आगे दिशा देगा। तो आई थिंक जो निवेशक थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा केयरफुली प्ले करना चाहते हैं उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कल बजट है, बजट आने के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी और भी आएगी, गवर्नमेंट की क्या थिंकिंग है, किस प्रकार का बजट है। हमारा मानना है कि बजट तो ठीक ठाक आएगा, बट इलेक्शंस में डेफिनेटली कोई अनसर्टेनिटी या सर्टेनिटी कहना इस टाइम पे मीर थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आई वुड सजेस्ट जिनको रिस्क लेना नहीं है वो होल्ड करे, बट डेफिनेटली मौके इलेक्शंस के बाद भी मिलेंगे, और तभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी वापस पॉजिटिविटी चलेगी। मेरे ख्याल से ये चल के ठीक रहेगा। ठीक है, मैं करीब 401 पॉइंट्स की तेजी दे दे खुलने वाला है मार्केट क्विकली। अविनाश, इंडसइंड बैंक आज जिस तरह का मूव है इसका, और साथ ही जिस तरह के संकेत नंबर से हैं, आप की क्या सलाह है इंडसइंड बैंक पर? आई थिंक नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद से काफी अच्छे हैं मीर, और मुझे लग रहा है कि एसेट क्वालिटी पे, लोन बुक ग्रोथ पे, और जिस प्रकार की कमेंट्री आई है, मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ और ज्यादा मोमेंटम पकड़ेगा। होपफुली अगर कोई बड़ा इंसेंटिव एसएमई एमएसएमई के लिए भी आता है तो इसको एक एडेड थ्रस्ट मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, इवन फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं। हमको लग रहा है कि यहाँ से एक 15-20% की अपसाइड इन द शॉर्ट टर्म पॉसिबल है, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपना पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करना चाहिए। काफी ऊपरी लेवल से ये गिर चुका है, और मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट का जो कॉन्फिडेंस है वो आने वाले साल के नंबर्स में आपको रिफ्लेक्ट होगा। तो डेफिनेटली वर्थवाइल कैंडिडेट है इवन फॉर अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। प्रियंका, मुझे लग रहा है कि ब्रिटानिया के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, लेकिन ओवरऑल हमको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट का फोकस है अगर वो रूरल स्पेंडिंग की तरफ ज्यादा होता है तो डेफिनेटली हिंदुस्तान लीवर, डाबर और ब्रिटानिया जैसी कंपनीज को बेनिफिट करेगा। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की आज कमेंट्री आपको ब्रिटानिया के कॉन कॉल में मिलेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन ये दोनों पॉइंट पे मार्केट क्लोजली वॉच करेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इसलिए ऑप्टिमिस्टिक है कि आने वाले बजट में कल हो सकता है कि रूरल स्पेंडिंग को लेके कुछ बेनिफिट्स आए, और उसीलिए शायद एफएमसीजी सेक्टर में ब्रिटानिया का भी शेयर अपटिक दिखा रहा है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली आगे आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ आने की अपेक्षा रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। जी, इस बीच देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट इन लेवल्स के आसपास निफ्टी कोशिश तो कर रहा है डिफेंड करने की, और हमने देखा आज इनफैक्ट इंडाइसिस के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर रुझान ठीक देखने को मिल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एक सेक्टर्स जहां पर बहुत बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, इसमें एक तो आईटी तो है ही, जो कि ऑलमोस्ट इनफैक्ट पूरा इंडेक्स ही जो है आईटी का वो 2.25% ऊपर है, लेकिन साथ ही रियल एस्टेट में भी हमने ठीक रुझान देखा है। ये रियल एस्टेट में अविनाश हर बार हर साल कमेंट्री आती है, अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कमेंट्री आती है, और इसके बाद रिएक्शन भी देखने को मिलता है। इस लिहाज से किसी स्टॉक पर अभी नज़र रखनी चाहिए या फिर एक बार रुक के देखना चाहिए कि वाकई कहते क्या हैं बजट में? मुझे लग रहा है कि मीर ऑलरेडी अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो मुझे लग रहा है कि सारे रियल एस्टेट सेक्टर में एक अच्छी तेजी हमने पिछले साल देखी थी, ये आगे भी चलेगी। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इनके लिए रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा करता है तो इनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, और यहाँ पे वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। मैं समझता हूँ कैनफिन होम्स, एप्टस हाउसिंग, LIC हाउसिंग, ये सारे जो काउंटर्स है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी पॉजिटिव है, नॉट ओनली फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म एंगल, बट अगर अगले साल की बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस एक बहुत अच्छा सेक्टर हो सकता है जहाँ पे अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। तो ये 2-3 कंपनी है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना है।